नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 31 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस की नवगठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 3 विदेशी पिस्टल मैगजीन, 2 खाली मैगजीन और 70 जिंदा कारतूस शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश इलाके में हथियारों की खरीद फरोख्त कर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने बताया कि बीती रात छापेमारी में विकास उर्फ राजू, राजेश जाट, राजू राम जाट, पार्थ राठौर, रुपेंद्र जाट और मुकेश नायक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक 17 वर्षीय नाबालिग को भी पकड़ा गया है, जो श्रीगंगानगर जिले के घमोड़वाली थाना क्षेत्र का निवासी है। हनुमानगढ़ जिले में बीती रात भारतमाला प्रोजेक्ट मार्ग पर एक ट्रक चालक की रोड पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के अनुसार यह हादसा गांव कोहला के नजदीक हुआ। मृतक ट्रक चालक की पहचान छैलू सिंह के रूप में हुई है। वह ट्रक में कोई सामान लेकर प्लांट में आया था। उसने रात को ट्रक प्लांट के सामने रोड पर खड़ा कर दिया। ट्रक से उतरकर वह सड़क पार कर रहा था, तभी कोई अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर भाग गया। बुरी तरह जख्मी हुए ट्रक चालक को हनुमानगढ़ टाउन के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना किसान विदेश यात्रा योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को विदेश भ्रमण करवाने का कार्यक्रम एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले से चुने गए एकमात्र किसान नथुराम बगड़िया के चयन पर उठे सवाल को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन लगभग 20 दिनों के बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। शिकायतकर्ता और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा ने अधिकारियों पर मामले को दबाने और लिपापोती करने का गंभीर आरोप लगाया है। हाल ही में हनुमानगढ़ जिले से नथुराम बगड़िया को इस योजना के लिए चुना गया था, लेकिन उनके चयन पर सवाल उठाते हुए सुशील गोदारा ने मंत्री डॉक्टर मीणा को शिकायत की थी, जिसमें दावा किया गया कि नथुराम ने न तो कोई कृषि नवाचार किया है और न ही अपने खेतों में अति आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। गोदारा के अनुसार नथुराम प्रगतिशील किसान की श्रेणी में कतई फिट नहीं बैठते और उनका चयन गलत तरीके से किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के केसी सिंहपुर कस्बे में हमलावरों ने कमल सिनेमा के पास स्थित एक दुकान पर बैठे भूषण गाबा नामक युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। भूषण गाबा अपनी दुकान पर रोजमर्रा के काम में व्यस्त था। अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों का एक गिरोह वहां पहुंचा और उस पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने गाबा पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। हमले की वजह से दुकान पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। हनुमानगढ़ जिले के रावसर थाना क्षेत्र के गांव पोहड़का में गुरुवार सुबह डीएपी खाद के वितरण के समय किसानों की लगी लाइन में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 भाई घायल हो गए। पुलिस के अनुसार भंवरलाल जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुराद अली और मकबूल तथा 2-3 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उसे और उसके भाई नारायण से मारपीट करने तथा 15,000 रुपए छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। भंवरलाल ने बताया कि गुरुवार सुबह वह और उसका भाई नारायण सुबह 7:15 बजे लाइन में लगे हुए थे, तभी आरोपी आए और लाइन में उनके आगे जबरदस्ती घुसने लगे। उन्होंने ऐतराज किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उसे और उसके भाई को घायल कर दिया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज और कृषि आदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में अमानक खाद, बीज और कीटनाशक पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। श्रीगंगानगर में निरीक्षण के दौरान 12 फर्मों से लिए गए 40 बीज नमूनों में से 7 नमूने अमानक पाए गए, जिनमें से 199.75 क्विंटल बीज जब्त किया गया। 2 फर्मों के 110.9 क्विंटल बीज राजसात किए गए, जबकि एक फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया। कई फर्मों के बीज उत्पादन कार्यक्रम अनियमितताओं के कारण निरस्त किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण बीज सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। श्रीगंगानगर में रसद विभाग ने गुरुवार को अवैध पेट्रोल और डीजल बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी श्रीमती कविता सिहाग ने बताया कि पदमपुर ब्लॉक में मिली शिकायत पर श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर 4 डीडी डेलवा के पास एक पिकअप की जांच की गई। वाहन से 2600 लीटर डीजल और 20 लीटर पेट्रोल प्लास्टिक ड्रमों व कैनियों में भरा हुआ बरामद किया गया। वाहन चालक सतपाल चंद्र से सामग्री जब्त की गई। जब्त ईंधन और संबंधित वाहन का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि प्रकाश सुथार ने गुरुवार को भगत सिंह चौक स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास का निरीक्षण किया। उनके साथ समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र पाल सिंह और छात्रावास प्रभारी अनुसुईया मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान किचन, छात्रा कक्ष, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। छात्राओं ने भी किसी समस्या से इनकार किया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मच्छरों के प्रकोप और किसानों को डीएपी खाद व सिंचाई पानी की कमी के मुद्दे पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने बताया कि शहर में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जबकि नगर परिषद द्वारा फॉगिंग और मच्छर नाशक छिड़काव जैसे प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। साथ ही किसानों को खाद की भारी कमी और पानी की अनुपलब्धता के कारण बुआई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने दोनों समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ज्ञापन सौंपने में देहात अध्यक्ष श्यामलाल पुनियानी, धर्मपाल झुरड़, भीमराज डाबी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 29वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार को अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा में संघ की वर्ष 2024-25 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 377.30 करोड़ रुपए का कारोबार और 37.8 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। संघ ने 3798 दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए डेयरी भ्रमण आयोजित किया और दूध की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान देने की जानकारी दी। इस अवसर पर लक्ष्य मेधावी छात्रा योजना के तहत 48 छात्राओं को 2100 व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। संघ के प्रबंधक मंगर लाल लखराजन ने बताया कि FT3 मशीन खरीदी गई है, जिससे दूध की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कार्यक्रम में लगभग 700 दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मीडिया कर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित दूसरे चरण की SIR के तहत राजस्थान में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले में अब तक 72% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। BLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे। मतदाता सूची का प्रारूप 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। मतदाता नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। बैठक में ADM प्रशासन सुभाष कुमार और ADM सतर्कता रीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सूरतगढ़ के ग्राम सिलवानी में पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने डेयरी पशुओं के लिए अजोला हरा चारे के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अजोला एक जैविक कम लागत वाला सदाबहार चारा है, जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दाने की लागत घटाने में सहायक है। ये चारा 30 से 35 डिग्री तापमान पर आसानी से उगाया जा सकता है और पशु विज्ञान केंद्र से निःशुल्क उपलब्ध है। शिविर में पशुओं के स्वास्थ्य, मिनरल मिक्सचर के उपयोग, कृमिनाशक दवा और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के विषय में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर रोहिताश सैनी, डॉक्टर राव यदुमन और 44 पशुपालकों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। PNB गौशाला रोड शाखा के मुख्य प्रबंधक OP कृष्णिया ने विद्यार्थियों को बैंकिंग प्रणाली और ईमानदारी के महत्व से अवगत करवाया। भ्रष्टाचार उन्मूलन पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में अनुष्का, नीतू वर्मा, लक्ष्मी, नभीशा, कुमकुम और प्रियंका को पुरस्कृत किया गया। सेमिनार से पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक रोशन लाल चायल ने विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों ने CSR पहल के तहत छात्राओं को स्टेशनरी और मिठाई वितरित की। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर तहसील क्षेत्र में गुरुवार सुबह KSD नहर और इससे निकलने वाली 2 अन्य नहरों में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त पानी के साथ तैरते हुए पाए गए। इस खबर के फैलते ही इलाके के गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग नहरों की ओर दौड़ पड़े और डोडा पोस्त इकट्ठा करने की होड़ मच गई। ये घटना अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गंभीर मामलों को भी उजागर करती है। इस दौरान कई वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही राजस्थान पंजाब सीमा पर स्थित साधुशहर थाने की पतली पुलिस चौकी से 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस बीच DSP ग्रामीण राहुल यादव ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के पास गुरुवार तड़के एक युवक की बाइक सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिवार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मुखर्जी नगर निवासी राजीव भाटिया के रूप में हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।